हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा कहते हैं, यदा मृध्ये कौरव सृज्यानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदराविद गदाभिमृश भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब सोनक जी कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव और पांडव के पक्ष में अनेक अनेक जो योद्धा हैं वे वीर हैं, सब वीर गति को प्राप्त हो गए। और इधर क्या हुआ, भीमसेन ने बहुत प्रचंड गदा से प्रहार किया दुर्योधन पे। तो जब भीमसेन ने प्रहार किया तो दुर्योधन की जंघा क्या हो गई, भग्न हो गई। तब कुरुक्षेत्र की जितनी भी वो जो भूमि थी उसमें क्या है, ये दुर्योधन क्या है, अधमरा पड़ा हुआ बड़ा करहा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा उसके पास आया और बोला कि मित्र, यदि तुम चाहो ना तो मैं अकेला ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला पांडवों से ले सकता हूँ। अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार कहा तो दुर्योधन ने क्या किया, अपने रक्त से उसका तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, और उससे क्या हो गया, अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। उसी रात में एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस प्रकार पांडवों को मारूं, किस प्रकार पांडवों को मारूं। देखना, जब कोई हृदय में जिसे उत्कंठा होती है ना, वो ही माइंड में हमारे चिंतन चलता है। किसी का अच्छे कार्य में होगा तो उसका चिंतन अच्छा चलेगा, किसी का खराब कार्य में होगा उसका चिंतन भी वैसा ही चलेगा। अभी अश्वत्थामा का चिंतन क्या है, किस प्रकार मैं पांडवों का वध करूं। तो इतने में उसने क्या देखा कि एक उल्लू क्या कर रहा है, कौवा जो है कुएं के सोते हुए घोंसले में घुसकर उन्हें मार रहा है। उससे शिक्षा प्राप्त कर ली। एक सेकंड। तब वहाँ शिक्षा प्राप्त करके क्या किया, उसी रात में हाथ में तलवार लिया और पांडवों को मारने के लिए निकल गया। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी युद्ध विश्राम हो गया एक तरह से और विजय का दिन आ गया। तो भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि भैया आज तो विजय की रात्रि है, आज के दिन शयन नहीं करना चाहिए, आज के दिन तो जागरण करना चाहिए। और जागरण कैसा करेंगे, भगवान के नाम संकीर्तन से। तब भगवान की बात को मानकर ये पांडव लोग क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन सत्संग के लिए अपने शिविर से बाहर आ गए। और इधर पांडवों के स्थान पर क्या हो गया, जो 5 पुत्र थे, प्रतिदिम्न, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा, ये 5 पुत्र वहाँ पर सो रहे थे। जब देखने में कैसे हैं, हूबहू पांडवों की तरह। अश्वत्थामा ने क्या समझा कि भैया ये तो पांडव सो रहे हैं, और सोते हुए उनका सिर काट दिया। और क्या किया, दुर्योधन को भेंट करने के लिए चले गए। जब दुर्योधन ने मर्द पांडवों को देखा ना, बड़ा प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु जब चंद्रमा का प्रकाश हुआ, उसमें क्या देखता है कि जो पास में पांडवों के सिर को देख रहा है, तो वो समझ गया कि भैया ये पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं। तो अश्वत्थामा ने कहा, तो दुर्योधन क्या कह रहा है, अश्वत्थामा को बोलते हैं कि तुमने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया, अभी हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं जो हमें पानी भी देगा। तो दुर्योधन को बड़ा वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। क्यों, उसे एक वरदान था कि जब जीवन के साथ उसे बड़ा हर्ष होगा और शोक दोनों एक अवस्था में होंगे, सुख भी और दुख भी, तभी उसके प्राण छूटेंगे, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आज क्या हो गया, आज दुर्योधन को हर्ष भी हो रहा है और शोक भी हो रहा है, इस कारण से उसके प्राण का अंत हो गया। जब ये अश्वत्थामा को मालूम हुआ कि भैया मैंने क्या किया, पांडव तो जीवित हैं किंतु मैंने उनके पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, बड़ा भयभीत हो गया और अश्वत्थामा वहाँ से भाग गया। इधर कहते ना, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदास्प कलाकुलाक्षी ताम शांतव्यनः कृतमाली। इधर कह रहे हैं कि जब प्रातःकाल द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो अत्यंत दुखी हो गई और कह रहे हैं माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, क्या करने लगी, विलाप करने लगी। तब अर्जुन ने कहा, द्रौपदी
तुम शोक मत करो। जिस आतताई ब्राह्मण ने क्या किया है, तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर काट कर मैं तुम्हें भेंट कर दूंगा और मैं तुम्हारे क्या करूंगा, आंसू को पूछ दूंगा। इधर ये सब वृत्तांत हुआ। इतना कहकर अर्जुन ने क्या किया, श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ में बैठ गए और अश्वत्थामा का पीछा किया। अब अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था वहां तक भाग रहा है, परंतु जब उसे किसी प्रकार शरण नहीं मिली तो उसने क्या किया, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब ये जो ब्रह्मास्त्र है 10 दिशाओं को जलाता हुआ ये अर्जुन को जलाने लगा। ये देखकर अर्जुन ने भगवान की शरण ली और कहा, श्री कृष्ण, ये जो भयंकर तेज है ना, मुझे सब ओर से जला रहा है। मैं तो इसे नहीं जानता, आप क्या करो, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रतिकार किसी और शस्त्र से नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्म अस्त्र का ही प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा तो अर्जुन ने क्या किया, सबसे पहले आचमन किया, फिर भगवान की परिक्रमा की और फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र क्या हो गया, आकाश में टकराने लगे तो ऐसा लगा जैसे त्रिभुवन को ही नष्ट कर देंगे, ऐसा लगा जैसे प्रलय ही होने वाली हो। तो उस समय जब इस प्रकार का नाश देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को आज्ञा दी। और अर्जुन को जब आज्ञा दी तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। इधर रथ से उतरकर क्या किया, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और रस्सी से बांध लिया। तब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं अर्थात जो धर्म को जानते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ वर्णन किया था कि इन व्यक्तियों पर प्रहार नहीं करते। एक तो असावधान मत वाले, जो पागल हैं, सोए हुए हैं। दूसरा जो बालक हैं। तीसरा जो स्त्री हैं। चौथा जो मूर्ख हैं। और पांचवा था जो शरण में आए हुए हैं। एक बताया था जो रथहीन है, मतलब जो अपने रथ पर नहीं है या अस्त्रहीन है, और जो भयभीत हो गए, जो डर गए। इस प्रकार यहाँ कुछ विषय में बताया था कि ऐसे भयभीत शत्रु को मारना नहीं होता। भाई जो युद्ध से प्लान कर गया वो तो खुद ही मर गया, इसलिए बोलते ना कायर, कह रहे इनको तो मारते नहीं है। परंतु अभी भगवान ने परंतु भी लगा दिया, कह रहे जो दूसरों को मार कर अपने प्राणों का पोषण करेगा उसका वध करना ही श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है। और तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी कर ली, क्या, कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। अब तुम क्या करो, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो और जल्दी ही ये जो नर अधम, मतलब ये जो नर में, मनुष्य में जो अधम है अश्वत्थामा, इसका वध करो। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन अर्जुन कौन है, अर्जुन तो भैया साक्षात कह रहे ना, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। स्वयं उन्होंने क्या किया, भगवान के ही शरणागत हो गए, भगवान को ही अपना गुरु बना लिया। तब अर्जुन क्या है, अर्जुन बड़ा धैर्यशील है, बड़ा महान हृदय वाले हैं। लेकिन ये अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा ने क्या किया, उनके पुत्रों की हत्या की। फिर भी अर्जुन ने क्या किया, मन में ये कौन है, मेरा गुरु पुत्र है, ये जानकर उसको मारने की इच्छा ही नहीं हुई। और क्या किया, अश्वत्थामा को बंदी बना रखा है, उसको शिविर में ले गए। जब द्रौपदी ने देखा कि पशु के समान बंधे हुए जो मेरे गुरु पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको देखकर कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्रह्मानो नितराम गुरु। कह मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो भैया, इन्हें छोड़ दो। ये क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, ये ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय हैं। कह रहे जिन गुरुदेव से क्या हुआ, आपने रहस्य के सहित धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की, ये वही गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी के पुत्र के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। मतलब अश्वत्थामा नहीं खड़े, वहाँ भी द्रोणाचार्य ही खड़े हैं। कह रहे हैं कि जब ये, अगर इनके मारे जाने पर जिस प्रकार मैं विलाप कर रही हूँ उसी प्रकार इनकी माता भी विलाप करेंगे, इसलिए क्या करें, मुच्यतामेश, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी के धर्म और न्याय को से युक्त वचनों को सुनकर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्मराज हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, अर्जुन हैं,
और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण सबने उनका अनुमोदन किया। किंतु भीमसेन को तो क्रोध आ गया। भैया भीमसेन तो क्या कर रहे हैं, भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और जैसे ही अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, उसी समय क्या किया, भगवान ने, कृष्ण ने भीमसेन को रोक लिया और अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्य आतताई वदाहरण मयेव वो भयम आमननत परिहापई अनुशासनम। कहते हैं, करे ब्रह्मा बंधु ने हंतव्य, अर्जुन अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई वधहरणम, लेकिन जो आतताई है, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे दोनों बात बता दी, लेकिन भगवान के कह रहे दोनों बातें मैंने शास्त्रों से कही हैं, लेकिन अब तुम क्या करो, तुम मेरी दोनों ही आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि तुमने द्रौपदी से जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसे भी पूरा करो। और भीमसेन, भीमसेन क्या है, मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि भीमसेन जो चाहता है उसे भी करो। अब अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण से भैया गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। और गीता क्या है, कह रहे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ना हो। तो अर्जुन तो भगवान कृष्ण के मन की बात को समझ गए और तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी वो क्या करी, उस मणि को निकाल लिया और क्या किया, कई जगह से उसके बाल मोड़ मोड़ कर, काट काट के उसको क्रूप बना दिया, अर्थात अपमानित कर दिया और बड़ा अपमानित करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। तब श्री कृष्ण की बात को समझकर इस प्रकार किया। तो भैया देखो माता का हृदय कैसा, 5 पुत्रों को खत्म होने के पश्चात भी, वध होने के बाद भी मैया क्या कर रही है, मैया आकुल व्याकुल हो गई। जब अपने ही कह रहे ये गुरु पुत्र के रूप में कौन खड़े हैं, साक्षात गुरुदेव खड़े हैं, इनको मत मारो, जैसे मैं विलाप कर रही हूँ ऐसे ही इनकी माता विलाप करेंगी। इसलिए कहते ना, वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रहे। भैया ये वैष्णव का हृदय बड़ा विशाल होता है। अब ये द्रौपदी भी कोई साधारण नहीं है, माँ है ना, तो सब जानती हैं। इसलिए अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे उनके जो सिर से मरी भी निकाल ली और उनको क्रूप बनाकर अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कह रहे वपनम द्रविदानाम द्रविनादानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधुनाम बधो नायोस्ति देहिका। कह रहे हैं वपनम द्रविदा दानम, कह रहे किसी का सिर मोड़ देना, मुड़वा देना, किसी का धन लूट लेना और किसी को उस स्थान से अपमानित करके निष्कासित कर देना। इतना करने से ये क्या हो गया, उसके लिए वध के समान हो गया। यही ब्राह्मणों के लिए वध है। अभी किसी ने कोई शरीर से मार दो, कह रहे उनके लिए शारीरिक वध का निधान नहीं है। तो यहाँ पर जो अपमानित किया अश्वत्थामा ने, क्या किया, कुरुवंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभी ईर्ष्या होगी ना, द्वेष आ गया, मुझे अपमानित कर दिया, तो उसी द्वेष में उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ पे कर दिया, उत्तरा के गर्भ पे। तो उसी समय उत्तरा क्या कर रही है, दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के शरण में आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगी इंद्रदेव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। कह रहे हे देवादिदेव जगदीश्वर, पाहि पाहि, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, कह रहे त्रिजगत विभूति, त्रिपाद विभूति, अशोक, अभय और अमृत। जहाँ पर अशोक किसी प्रकार का शोक नहीं है, अभय जहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है, अमृत जहाँ पर मृत्यु नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं भगवान कैसे हैं, भगवान है अभय। आप मुझे क्या करो, अभय प्रदान करो, और आपके अतिरिक्त मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये जलता हुआ बाढ़ मेरी ओर आ रहा है, लेकिन मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की चिंता है। आप क्या करो, इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर इसे भी कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा। लोग कहेंगे
भैया जो इस कुल के रक्षक हैं, कौन? श्री कृष्ण थे। उस कुल के बीज का ही नष्ट हो गया, उस कुल का वंश बीज भी नष्ट हो गया। कह रहे उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है, तो कलंक किसको लगेगा? आपको लगेगा। जब देवी उत्तरा इस प्रकार जब प्रार्थना कर रही है भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान ने क्या किया? तुरंत अपनी योग माया के द्वारा सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। भगवान की दो माया है, एक महामाया, एक योग माया। योग माया क्या करते हैं? भगवान के जगत का सारा कार्य करती है, और महामाया इस जड़ जगत का। अभी भगवान ने योग माया के द्वारा क्या क्या? सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और क्या कर रहे हैं? गर्भ की रक्षा करी। अब उत्तरा जब स्वस्थ हो गई तो पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण की जब द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे, उस समय कौन आई? उस समय वहां पर कुंती देवी आई और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करती है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? परीक्षित महाराज जी की गर्भ में रक्षा करते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, किस प्रकार भगवान स्वयं तो रक्षा कर ही रहे हैं, कैसे शंख चक्र गदा पद्म चारों को रक्षा कवच बना दिया। बोले अगर इसको कुछ हो गया तो शंख रक्षा करेगा, शंख के अंदर बिठा दिए। कह रहे अगर ये भी खंडित हो गया भैया ये रक्षा करेगा। ऐसे सबके सबको पूरा पैरे पे लगा दिया। कह रहे यहाँ पर विचार आता है कि जो उत्तरा है ये सीधा भगवान को क्यों पुकार रही है? भैया इतना बड़ा कुल है, इतने बड़े इनके कुल में एक से एक योद्धा हैं। क्या युधिष्ठिर महाराज, धर्म, ये भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बड़े बड़े तो योद्धा हैं, किसी और को क्यों नहीं पुकारा? तो भैया जब द्रौपदी का इसमें उपाख्यान आता, जब वस्त्र हरण हो रहा है, द्रौपदी ने क्या सोचा? भैया मैं तो यज्ञ से उत्पन्न हूँ ना, यज्ञ कन्या हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई। तो क्या कर रहे? बड़े बड़े जो योद्धा बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सबकी ओर देखती हैं, तो किसी ने रक्षा नहीं करी। फिर क्या करे? भाई 5-5 पति हैं, फिर उनकी तरफ देखा तो देखा क्या? सबके सब के सिर झुक गए, वे भी रक्षा नहीं कर पाए। फिर क्या करा? अपने वस्त्रों को पकड़ कर दांतों के तले दबाकर सोचा मैं कोशिश करूंगी, तब भी रक्षा नहीं कर पाए। तब क्या किया? जब बिल्कुल हर प्रकार से हार गई, दोनों हाथ भगवान के लिए उठाकर, हे कृष्ण राखो अब शरण तिहारी, अब मेरा और कोई पालनहार, मेरा कोई रक्षा करता नहीं है, एकमात्र आप हो। तो द्रौपदी ने ही ये उत्तरा को शिक्षा दी थी क्या? जब भी ऐसी स्थिति कष्ट हो तो सीधा भगवान को स्मरण करना। संसार में किसी को स्मरण करने से भैया कुछ नहीं होगा। हमें जब कष्ट विपत्ति आती ना, हम भी सोचते हैं ये मैया मेरी रक्षा करेंगी, ये बाबा मेरी रक्षा करेंगे, ये भाई मेरे लिए खड़े होंगे। कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन एकमात्र भैया ये गुरु वैष्णव जन जो है, भगवान जो है ना, इनके सिवा कोई खड़ा नहीं हो सकता। संसार में कोई थोड़ा भी करेगा ना, तब भी वो अपनी बात को 4 आगे बताएगा, लेकिन जब गुरु वैष्णव कृपा करेंगे ना, तो वे बोलेंगे नहीं, उस कृपा को कर देंगे, उस दलदल से निकाल देंगे, तुम्हें निला दुला के खड़ा कर देंगे। इसलिए हर समय क्या करो? भगवान को स्मरण करो। इसलिए जब कुंती देवी का उपाख्यान श्रवण करते ना, तो बड़ा सुंदर एक बात आती है। जब कहते ना कि भगवान का स्मरण करो, कुंती महारानी दुख मांगती है, बोले मैया बुआ सब तो खुशी मांगते हैं, सुख मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो। तो कह रही है विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भवन दर्शनम। कह रहे प्रभु आप क्या करो, मुझे जीवन के प्रत्येक पग में विपत्तियों की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि विपत्ति होगी तो आपके दर्शन मिलेंगे, आपके दर्शन होंगे तो ये संसार सागर क्या होगा? पार हो जाएगा। लेकिन अगर प्रसन्नता मिलेगी तो क्या होगा? कहते ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो कुंती महारानी भी क्या करती है भैया? वहाँ दुख मांगती है। इसलिए कहते हैं विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विष्णव विष्णव विपद विश्वम स्मरण विष्णु संपन्नम नारायणम स्मृति।
भैया विपदो नैव विपदा, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है। संपदा नैव संपदा, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। कौन सी? विपद विस्मरणम विष्णु, कि जिस स्थिति में भगवान को भूल जाए वही क्या है? वही विपत्ति है। और संपन्नम नारायणम स्मृति, और जिस किसी अवस्था में भी हम क्यों न रहे भगवान का स्मरण होता रहे, यही क्या है? सबसे बड़ी संसार की संपत्ति है। इसलिए कहते हैं ना, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कह रहे सुख के माथे सील पड़े। भैया ऐसा सुख किसी काम का नहीं है। वो सुख किस काम का? जो भगवान का नाम हृदय से चला जाए, जो नाम हृदय से जाए। लेकिन उससे अच्छा कह रहे बलिहारी वो दुख। भैया वो दुख बड़ा सुंदर है। वो दुख पर उस बलिहारी जाऊं जो क्या करता है? पल पल नाम जपाए। वो मुझे जो पल पल भगवान के नाम के नज़दीक ले जाता है, जो वापस सब में मुझे भगवान के निकट वास कराता है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर स्तुति हैं। आज हमने परीक्षित महाराज जी के विषय में थोड़ा बहुत श्रवण किया, अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास किया। हम समस्त गुरुवर्गों के चरणों में और जितने भी हमारे ये सब आचार्य हैं, परीक्षित महाराज हैं, सबसे ही प्रार्थना करते हैं हमारा मन भी इस कथा रूपी अमृत में लग जाए, और ये संसार रूपी जितना भी ये विष है, ये हमारे हृदय में जो 6 शत्रु बैठे ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, ये सब भगवान की सेवा में लग जाए। इस संसार रूपी विष में लगने से इसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। एकमात्र भगवान की गुरु वैष्णव के शरण में ही लगने से हमारा कल्याण हो सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जी, सभी को प्रणाम और हरि हरि बोल।